अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तकवीर है और मैं किताबों से मोहब्बत करती हूँ और मुझे किताबों में नावल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और आजकल मैं नावल पढ़ रही हूँ हालिम, और जिसका पहला हिस्सा मैंने पढ़ लिया है और इसके 13 बाब हैं। और 13 बाब में से आज हम डिस्कस करने वाले हैं घायल ग़ज़ाल को, जो कि हालिम का दूसरा बाब है। और इसमें हम बात करेंगे कि आया हमने इस हिस्से से, इस बाब से क्या सीखा। मेरी नज़र में ये बाब 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा मोहब्बत और ख्वाब पर मुश्तमिल होता है। दूसरा हिस्सा अवाम और सियासत पर। तीसरा हिस्सा जो है वो है धोखा और ईमानदारी। उसके बाद जो चौथा हिस्सा है उससे हमें एक सबक मिलता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि भाई इस नावल से हमें क्या सीखने को मिला, इस बाब से हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले तो बात ये हम करते हैं कि ख्वाबों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और इंसान वही होता है जो ख्वाब देखता है, जिसके कोई ख्वाब होते हैं। और ख्वाबों के बगैर ज़िंदगी जो है वो बेमकसद होती है। और फातिह कहता है कि ख्वाब बच्चों जैसे होते हैं, हम उनके साथ बड़े होते हैं और ख्वाब देखने वाला जो है वही एक माशरे में तब्दीली ला सकता है। दूसरी मोहब्बत की हकीकत बताई गई है। और मोहब्बत अंधी हो सकती है और वो रंगों से अंधी नहीं होती। जैसे कि तालिया यह कहती है कि मोहब्बत जो है वो अंधी ज़रूर होती है लेकिन वो कलर ब्लाइंड नहीं होती। और दातन का जवाब ये होता है कि इश्क अंधा होता है, ये नहीं कि जब इंसान को मोहब्बत होती है तो वो उसकी अक्लमंदी जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तीसरी बात जो है वो अवाम की ज़िम्मेदारी क्या होती है। अवाम की ज़िम्मेदारी में फातिह और एडम की गुफ्तगू होती है और उसमें हमें वोट की ताकत का पता चलता है। और फातिह कहता है कि सबसे ख़तरनाक वो चीज़ होती है और वो हुक्मरान होता है जिसको अवाम जो है वो बार बार वोट देती है और उसे अपने सर पर मुसल्लत कर लेती है। ठीक है। और सियासत जो है हर चीज़ को कंट्रोल करती है, इसलिए अवाम को इस बात का इल्म होना चाहिए कि वो किसको वोट दे रहे हैं। उसके बाद बात की गई है जी इज़्ज़त और ईमानदारी की अहमियत क्या होती है। एडम की माँ का ये कौल है कि सदाकत, अमानत और वफ़ादारी का बदला जो है वो हमें ज़रूर मिलता है। और ये बताता है कि नेक नियति से की गई खिदमत का सिला आखिरकार ज़रूर मिलता है। अब बात करते हैं धोखे की नफ्सियात की, जो कि इसमें हमें बताई गई हैं कि जी तालिया यह कहती है सबसे बड़ा धोखा वो होता है जब शिकार को ये पता ही ना चले कि वो किस चीज़ पर भरोसा कर रहा है। यानी कि यहाँ पर ना हम किसी को अगर कौन बनाते हैं तो हम किस तरह से बनाते हैं, इस बारे में जो है वो बात की गई है। तो ये बात हमें सिखाती है कि धोखाबाज लोग जो हैं वो हमारी कमज़ोरियों को सबसे पहले, या हमारी सबसे बड़ी जो ताकत होती है उस पर नज़र रखते हैं, जो हमें धोखा देते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम वक्त की जो है हम किस तरह से कदर कर सकते हैं। तो फातिह ये कहता है कि वक्त को ये चाहिए कि उन नन्हे ग़ज़ालों से डर कर रहे जो अब भी उस दावत का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि वक्त के साथ जो है वो ख्वाब बूढ़े हो सकते हैं, इसलिए उन्हें पूरा करने में देर बिल्कुल नहीं हमें करनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने चेहरे को हमेशा हकीकी रखे। अब जैसे तालिया कहती है कि मैं कभी धोखा नहीं देती, मेरा चेहरा एक समारी शख्सियत है और वही मेरा असल चेहरा है। इस बात से पता चलता है कि बाज़ लोग अपने झूठ को ही अपनी हकीकत जो है वो बना लेते हैं। अब बात आती है कि आखिरी मंज़र में ये बात ये लिखा गया है इस चैप्टर के एंड में, इस बाब के एंड में जो चीज़ लिखी गई है वो ये है कि ताशा के बारे में लिखा गया है। और तालिया फिर से एक बार ख्वाब देखती है, और तालिया क्या ख्वाब देखती हैं वो हम बताते हैं। आखिरी मंज़र में दीवार पर लिखा होता है कि ताशा की याद में जो शहज़ादियों जैसी थी और उसने ग़ुलाम फातिह से शादी की थी, ग़ुलाम से शादी की थी और तालिया ने उसको आज़ाद कर दिया था। अब इस चैप्टर का जो निचोड़ है वो क्या है भाई,
اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں، لیکن جو چیز ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں خواب دیکھنے چاہیے، ہمیں ایمانداری سے کام لینا چاہیے، ہمیں سیاسی بیداری رکھنی چاہیے، اور اس کے بعد دھوکے کی نفسیات کو ہمیں سمجھنا، اس کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، تاکہ اگر ہمیں کوئی دھوکہ دے رہا ہو تو ہمیں پتہ ہو۔ اس کے بعد یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے مقاصد ہوتے ہیں اور اس کے خواب ہوتے ہیں، اور نہ کہ اس کے ظاہری چہرے۔ یعنی کہ انسان کے چہرے تو کئی ہوتے ہیں، لیکن اس کا اصل چہرہ، اس کی اصل شکل یا اس کی اصل جو ایک زندگی کا مقصد ہوتا ہے، ہمیں اس کے خوابوں سے معلوم کرنا چاہیے۔ آج کی یہ تھی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا مت بھولے گا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور کل کا ہمارا جو باب ہے وہ ہے شکار باز، اور ہم اس پر کل بات کریں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔